हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हल करेंगे परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण विषय विज्ञान वीक 3। क्वेश्चन नंबर 1 है। नीचे एक पौधे की पत्ती दिखाई गई है। इस पत्ती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें पत्ती का शिराविन्यास दिखाया गया है। तो अब शिराविन्यास का प्रकार बताना है कौन सा है। इसमें समानांतर शिराविन्यास है, तो इसका उत्तर आएगा ब। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन से जीव में चलने के लिए मांसल पाद होता है? यानी इसके मांसल पैर कौन से जीव में होते हैं? सांप के नहीं होते, केंचुए के नहीं होते, कॉकरोच के नहीं होते। इसमें आएगा घोंगा। उत्तर आएगा इसका द। 3 नंबर, नीचे एक आवाज के जंतुओं के अनुकूलन दिए गए हैं। ये जमीन में बिल बनाकर रहते हैं, ये रात को जागते हैं, ये गाढ़ा मूत्र छोड़ते हैं, इनके कान बड़े होते हैं। इन जंतुओं का इनमें से कौन सा आवास हो सकता है? रेगिस्तान, घास के मैदान, टुंड्रा और पर्वत। ये सारे जो लक्षण दिए गए ऊपर, ये रेगिस्तान में रहने वाले जंतु के। तो इसका उत्तर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4, प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए सबसे ज़्यादा उचित तरीका क्या होगा? प्लास्टिक का पुनर्चक्रण करना, मिट्टी में गाड़ना, जलाना, वर्मी कंपोस्ट बनाना। तो इसका उत्तर आएगा पुनर्चक्रण करना है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा विकल्प दी गई संरचना का सही कार्य है? नीचे एक संरचना दी गई है जो स्टोमेटा की यानी रंध्र की है। पत्तियों के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उनकी संरचना का चित्र दिया गया है। ये रंध्रों का जो कार्य है वो इसका उत्तर होगा। पानी का अवशोषण रंध्र नहीं करते, पोषकों का संचालन भी नहीं करते, गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। इसका उत्तर आएगा स। क्वेश्चन नंबर 6, एक विलयन को एक प्रणाली में लिया गया, उस प्रणाली में गुड़ल के अर्क की कुछ बूंदें डाली गई, विलयन हरा हो गया, विलयन की पहचान करो। गुड़ल का जो अर्क होता है वो एक प्राकृतिक सूचक है। अब सिरका जो है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। संतरे का रस के अंदर भी अम्ल होता है, इमली का पानी के अंदर भी अम्ल होता है, चूने का पानी के अंदर क्षारक होता है। तो यदि गुड़ल के अर्क को अम्ल के साथ मिलाएंगे तो वो लाल रंग का संकेत देगा, और यदि क्षारक के साथ मिलाएंगे तो वो हरा हो जाएगा। तो क्षारक इसमें एक ही है, चूने का पानी। इसका उत्तर आएगा द। क्वेश्चन नंबर 7, मीरा ने 2 एक समान गुब्बारों ए और ब को समान मात्रा में वायु से फुलाया। गुब्बारा ए को उसने फ्रिज में रखा और गुब्बारा ब को बाहर कड़ी धूप में। इनमें से क्या होने की सबसे ज़्यादा संभावना है? ताप के बदलाव की वजह से दोनों फूट जाएंगे। ताप में बदलाव की वजह से दोनों सिकुड़ जाएंगे। गुब्बारा ए ठंडी हवा की वजह से सिकुड़ जाएगा और गुब्बारा ब गर्म हवा की वजह से बड़ा हो जाएगा। इसका उत्तर आएगा ए। ताप के बदलाव से दोनों गुब्बारे क्या हो जाएंगे? फूट जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यार्थी ने चने के बीजों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक गतिविधि की। विद्यार्थी ने एक मुट्ठी भर चने के बीज पानी के बर्तन में डाले। विद्यार्थी ने देखा कि कुछ बीज पानी पर तैर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन की व्याख्या करता है? जो पानी में बीज तैर रहे हैं वे अच्छे बीज हैं और उनमें नमी है, ये नहीं होगा। वे छिद्रयुक्त बीज हैं और क्षतिग्रस्त बीज हैं, इसीलिए वो पानी पे तैरने लग गए। इसका उत्तर आएगा ब। ऊपर वाले का ए उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9, बिजली के स्विच बनाने के लिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग करने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ये विद्युत के सुचालक तो नहीं होते, इन्हें आसानी से ढाला नहीं जा सकता, ढाला भी जा सकता है, गर्म करने पर भी ये कठोर बने रहते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। सबसे इसका मुख्य कारण है द। क्वेश्चन नंबर 10, मेरी बहन टमाटर की सब्जी बनाना चाहती है, उसके पास अलग अलग पदार्थ से बने बर्तन है, उसे किस प्रकार का बर्तन उपयोग करना चाहिए? टमाटर के अंदर अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। एल्यूमिनियम का बर्तन लेंगे तो एल्यूमिनियम धातु का कोई भी बर्तन है तो वो खट्टी चीज़ों के साथ, अम्ल वाली चीज़ों के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थ बनाते हैं, इसलिए धातु के कोई भी बर्तन में खट्टी चीज़ों को या खट्टी सब्जी को नहीं बनाना चाहिए। इसलिए इसका उत्तर आएगा चीनी मिट्टी का बर्तन। उत्तर इसका आएगा ब। क्वेश्चन नंबर 11, एक सुनार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए
धातु के फूंकने से मिट्टी के तेल की ज्वाला के सबसे भारी क्षेत्र में फूंक मार रहा था। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है। ज्वाला पर वायु प्रवाहित करने से वह इतना गर्म कैसे हो जाता है कि सोना और चांदी पिघल जाते हैं। ज्वाला में दहन के लिए मिट्टी के तेल तक अधिक ऑक्सीजन पहुंचती है। इसका उत्तर ए ही आएगा। ज्वाला पे जैसे ही फूंक मारते हैं तो वहाँ उसको ताज़ी ऑक्सीजन मिल जाएगी और दहन की प्रक्रिया वो बढ़ जाएगी और तापमान उच्च हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए चित्रों को देखें। अमीबा अपने आकार को बदलते रहते हैं और अपने शरीर के बाहर अलग अलग लंबाई के कई सूडोपोडिया बनाते हैं। सूडोपोडिया को पादाप भी बोल सकते हैं, अपने पादाप कहते हैं। ये सूडोपोडिया अमीबा को पोषण में कैसे मदद करते हैं? सूडोपोडिया अमीबा को भोजन की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। पचाने में मदद बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं होगा इसका। आकर्षित करने में भी मदद नहीं करते, भोजन के भंडारण में भी मदद नहीं करते, रिक्तिका में भंडारित होता है भोजन। इसका उत्तर आएगा ए। पादा वैसे अमीबा को गति में भी सहायता करते हैं, इसलिए इस हिसाब से इसका उत्तर आएगा अमीबा। ये सूडोपोडिया अमीबा को भोजन की ओर बढ़ने में मदद करते हैं। इसका उत्तर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13, एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिनमें कायांतरण होता है। तो भाई ये तो आसान सा क्वेश्चन है। मेंढक में कायांतरण होता है, 8वीं क्लास में आपने पढ़ा है। एक विद्यार्थी ने पानी की एक बोतल में 3 छेद किए और पानी के प्रवाह का अवलोकन किया। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बताना है? चित्र के आधार पर इनमें से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इसमें एक पानी की बोतल में पी, क्यू और आर 3 छेद किए हुए हैं। गहराई के बढ़ने के साथ पानी का दबाव कम हो जाता है। गलत है ये। बे नंबर, गहराई के बढ़ने के साथ पानी का दबाव बढ़ता है। ये हमें पता है कि जैसी गहराई बढ़ेगी पानी का प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो गहराई के बढ़ने के साथ पानी का दबाव बढ़ता है। इसका उत्तर आएगा बे। क्वेश्चन नंबर 15, तार का कौन सा गुण नीचे दिखाए गए खिलौना फोन द्वारा प्रसारित ध्वनि की गुणवत्ता को प्रभावित करता है? यानी बच्चों ने जो तार से खिलौना फ़ोन बनाया है उसका कौन सा गुण है वो इसकी गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। तार का रंग से कोई लेना देना नहीं है, तार की लंबाई से भी कोई मतलब नहीं है। तार का तनाव, तार में तनाव होगा तो दोनों ओर जो कंपन है और कंपन से जो ध्वनि है वो इससे प्रभावित होगी। तो इसका उत्तर आएगा से, तार का तनाव। प्रश्न नंबर 16, दिए गए चित्र मनुष्यों में लिंग निर्धारण दर्शाती है। यानी मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होते हैं वो चित्र के माध्यम से बताया गया है। पिता के अंदर या पुरुष के अंदर XY गुणसूत्र होते हैं और माता के अंदर XX गुणसूत्र होते हैं। इसमें उत्तर देखना है। नीचे दिए गए चित्र, ऊपर दिए गए चित्र में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? बच्चे के लिंग के लिए माँ का गुणसूत्र जिम्मेदार होता है। गलत है ये। पिता का गुणसूत्र बच्चे के लिंग के लिए जिम्मेदार होता है। बिल्कुल सही है ये। पिता के गुणसूत्र केवल पुत्रों में जाते हैं, माँ के गुणसूत्र केवल बेटियों में जाते हैं। ये दोनों ही गलत है। इसका उत्तर आएगा ब। यानी लिंग निर्धारण के लिए पुरुष ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि पुरुष के अंदर दोनों गुणसूत्र है वो X और Y अलग अलग होते हैं और माता के अंदर दोनों ही XX गुणसूत्र होते हैं। इसलिए माता से चाहे X पहले वाला आए या दूसरा वाला आए कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता से यदि X गुणसूत्र आएगा तो उस हिसाब से बेटी या लड़की का जन्म होगा। यदि Y गुणसूत्र आएगा तभी लड़के का जन्म होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा कथन अंध बिंदु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो अंध बिंदु नेत्र के अंदर एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा स्थान है जहाँ पर रेटिना है वो ऑप्टिक तंत्रिका से जुड़ती है, यानी प्रकाशिक तंतु से जुड़ती है। तो इसका उत्तर आएगा 17 में द। अंध बिंदु आपके रेटिना पर एक छोटा सा स्थान जहां ऑप्टिक तंत्रिका जुड़ती है, जिससे आपकी दृष्टि के क्षेत्र में अंतर आ जाता है। इसका द उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 18, राजेश ऐसे इलाके में रहता है जहां पानी की कमी है और वह पानी का दोबारा इस्तेमाल करके उसे बचाना चाहती है। वह अपने पौधों को सींचने के लिए अपनी रसोई के पानी का पुनः उपयोग करने का निर्णय लेती है। वह इस पानी का पुनः उपयोग करने के लिए क्या कर सकती है? सब्जियों धोने के लिए कम पानी का उपयोग करें,
सब्जियां धोने के लिए अधिक पानी का उपयोग करें। बर्तन धोते समय पानी चलने दें। सब्जियों को धोने के लिए उपयोग किए गए पानी को एकत्रित करें। इसका उत्तर आएगा द। 19 अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड का अग्नि बुझाने के एजेंट के रूप में उपयोग करने का क्या कारण है? यह ऊष्मा को हटाते हुए अग्नि को रोकता है। यह अग्नि की रासायनिक अभिक्रिया को रोकता है। एक हानि रहित उत्पाद बनाने के लिए यह अग्नि के साथ अभिक्रिया करता है। CO2 अग्नि के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। यह अग्नि की तीव्रता को कम करने के लिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता। CO2 है वो ऑक्सीजन से भारी होती है और जैसे ही जहाँ अग्नि वाले स्थान पर CO2 को डालते हैं तो भारी होने की वजह से वो ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में आ जाती है और ईंधन को ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। इस वजह से आग पर नियंत्रण पाया जाता है। इसलिए इसका उत्तर आएगा यह अग्नि की रासायनिक अभिक्रिया को रोकता है। ब नंबर। क्वेश्चन नंबर 20। गोल कपड़ा रखने से उस व्यक्ति को क्या मदद मिलती है? यानी एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक कुली ने अपने सर पे वजन रख रखा है और नीचे अपने सर पे और सामान के बीच में एक गोल कपड़ा लगा रखा है। तो इससे क्या होगा? यह उस क्षेत्रफल को बढ़ाता है जिस पर बाहर रखा जाता है और दबाव को कम करता है। 2 नंबर है इसका, यानी इसका उत्तर 1 नंबर ही आएगा ए। यदि वजन रखने के लिए अपने एरिया ज़्यादा होगा तो उसको वजन कम महसूस होगा, यानी दबाव कम लगेगा। तो इसका उत्तर आएगा ए।